आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संगीता तंवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन रावण दहन किया जाता है। लेकिन भारत में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां के निवासी रावण को अपना रिश्तेदार भी मानते हैं और इसलिए वहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर रावण के पांडित्य के कारण उसे पूजा जाता है, तो कुछ जगहों पर उन्हें अपना पूर्वज समझे जाने के कारण। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के पीछे की कहानी जहां पर रावण की पूजा की जाती है। इन सब में पहला नाम है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव का, जहां राक्षस राज रावण का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंदसौर में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में कहा जाता है कि रावण मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दशपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। और इसी श्रृंखला में अगला नाम है उत्तर प्रदेश में गौतम नगर जिले के बिसरक गांव का। यहाँ भी रावण का मंदिर निर्माणाधीन है। माना जाता है कि गाजियाबाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बिसरक रावण का ननिहाल था। यहाँ तक कि नोएडा के शाके गजट में रावण के पैतृक गांव बिसरक के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा। कालांतर में इसे बिसरक कहा जाने लगा। यदि हम राजस्थान की तरफ जाएं तो जोधपुर शहर में भी लंकावती रावण का मंदिर है, जहां दवे, गोदा एवं श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जोधपुर रावण की ससुराल था। रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे। उक्त समाज के लोग स्वयं को रावण का वंशज भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले में कोरकू और गौंड आदिवासी रावण तथा उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। अपने इस खास पर्व फाल्गुन के अवसर पर वे इनकी विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में कई शहरों और गाँव में भी रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिखली ग्राम में ऐसी मान्यता है कि यदि रावण को पूजा नहीं गया तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए वहां भी रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। गांव में ही रावण की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे अनेक स्थान हैं जहां रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा अर्चना की जाती है और इसलिए रावण को बुराई का प्रतीक भी नहीं माना जाता। माना जाता है कि रावण महात्मा और महापंडित थे। यदि हम रामायण उठाकर देखें तो उसमें भी रावण की अच्छाई और उनके ज्ञान के कई किस्से पाए जाते हैं। कहानियां चाहे जो भी हों, लेकिन ये तय है कि विजयदशमी का दिन शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों में हमेशा सिद्धि प्रदान होती है, यानी इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य निश्चित ही सिद्धि को प्रदान करता है। हम कामना करते हैं कि ये दशहरा आपके लिए भी सुख समृद्धि लेकर आए। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए oneindia.com।